एक गांव के पास एक घना जंगल था। गांव के लोगों को आभास हो चुका था कि वो जंगल खतरनाक है, इसलिए वहां का रास्ता सबने इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। अरे विजय, तुम्हें पता है वो गांव के पास वाला जंगल, वहीं से सीधा रास्ता जाता है शहर के लिए, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और शहर का काम तो जोड़ता ही रहता है। बताओ ऐसे में क्या किया जाए? भाई अगर वो जंगल कट जाए तो वहाँ बसे भूत प्रेत भी भाग जाएंगे और जंगली जानवर का डर भी खत्म हो जाएगा। भूत प्रेत वैसे भी घनी और वीरान जगहों पर रहते हैं। जंगल से तो हम लकड़ियाँ लेते हैं, जंगल कट जाएगा तो हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? चलो सभा बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जुगाड़। सारे गांव वाले मिलकर इस बात पर चर्चा करते हैं। तो तय रहा कि जंगल में जो रास्ता शहर को जाता है, उस रास्ते के किनारे किनारे एक बड़ा सा जाल बना देते हैं, जिससे भय जैसी कोई बात ही न रहे। हाँ, ये सही बात है। चलो फिर रोज 2 लोग काम करेंगे, सब अपनी अपनी बारी पे वहाँ जाएंगे और जितना हो सकेगा लोहे की तार का जाल बनाएंगे। ऐसे कोई थकेगा भी नहीं और काम भी मिलजुल के हो जाएगा। गांव वाले इस बात पर राजी हो जाते हैं। पहले दिन राजू और विजय जाते हैं काम पर। वे दोनों लोहे की तार लेकर बुनना शुरू करते हैं। उन दोनों की बातें उसी जंगल में रहने वाला एक भूत सुन रहा होता है। अच्छा, तो मुझसे बचने के लिए ये लोग लोहे का जाल बना रहे हैं। इन्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर वो भूत एक चाय वाले का रूप ले लेता है और वहाँ जाने लगता है। चाय पी लो, चाय। चाय वाला गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय पियो और सारी थकान भूल जाओ। चाय वाला चाय। अरे विजय भाई, चलो चाय पी लेते हैं। वैसे भी ठंड काफी है, चाय पियेंगे तो गर्मी भी आएगी और थकावट भी निकलेगी। अच्छा भैया, चलो एक कप चाय पी लेते हैं, फिर काम वापस शुरू करेंगे। अरे ओ चाय वाले, जरा एक एक कप चाय तो देना। मैं तो चाहता था कि तुम चाय मांगो। हाँ जी भैया, ये लो गर्मा गर्म कड़क चाय। और वह दोनों को चाय का एक एक कप देता है। चाय पीते ही राजू और विजय को चक्कर आने लगते हैं। अरे भैया, सर में बहुत दर्द हो रहा है अचानक। लगता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा अब। हाँ भैया, मुझे भी सर दर्द और बदन दर्द होने लगा है अचानक से। तभी उनके मुंह से झाग आने लगता है। ये मेरी जहरीली चाय का कमाल था। अब तुम्हारी थकावट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कौन है तू? तूने हमें जहरीली चाय क्यों पिलाई? तेरा क्या बिगाड़ा था हमने? तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है। तुम लोग ये जाल मेरे लिए बना रहे हो ना, पर जब ये पूरा होगा तभी तो बचोगे ना मुझसे। लोहे का तार लगा रहे हो जिससे मेरी शक्ति इसके आर पार न जा सके है? अब बनाओ जाल भगवान के घर जाके। राजू और विजय भूत का असली डरावना रूप देखकर सदमे से मर जाते हैं। शाम को वहाँ रामू काम देखने आता है। अरे भाइयों, यहाँ सोने लगे क्या? काम कौन करेगा अगर ऐसे ही सोते रहे? रामू जैसे ही उनकी लाशें सीधी करता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? ये दोनों कैसे मर गए? रामू भागता जाता है और बाकी लोगों को ले आता है। हे भगवान, लगता है इन्हें किसी सांप ने डसा है, तभी इनके मुंह से झाग निकल रहा है। सही कहा भैया, ये जंगल है ही मनहूस। इतने जहरीले सांप जंगली जानवर रहते हैं यहाँ कि पता नहीं कब किसकी मौत सामने आ खड़ी हो। भैया काम तो पूरा करना पड़ेगा, वरना ये डर हमेशा ही बना रहेगा। फिर सब लोग उन दोनों की लाश का अंतिम संस्कार करके अपने अपने घर आते हैं। अगली सुबह फिर से 2 गांव वाले काम पर निकलते हैं। भूतिया चाय वाला फिर वहाँ आता है। चाय पियो, गर्मा गर्म चाय। चाय वाला चाय ले लो, चाय। चाय की चुस्की ले लो, चाय। अरे भैया, तुम सही समय पर आए हो।
लाओ एक एक प्याली चाय ही पिला दो। हाँ हाँ जरूर जरूर, ये लो। वह उन दोनों को एक एक कप चाय देता है। अरे भैया तुम हमारे गांव के तो लगते नहीं हो, कहाँ से हो? भैया बस पास वाले गांव से हैं, घूम घूम के चाय बेचते हैं। जो दिन भर घर से बाहर होता है वही खरीद लेता है। आप जैसे लोग खरीद लेते हैं, उसी से दाल रोटी चल रही है हमारी। चाय की चुस्की लेते लेते उन दोनों के मुंह से झाग आने लगता है और वो दोनों भी जमीन पर गिर जाते हैं। भूतिया चाय वाला अपने असली रूप में आता है। पियो पियो और चाय पियो। कैसी लगी चुस्की? भूत भूत भूत। और कहते ही वे दोनों भी स्वर्ग से धार जाते हैं। भूत उन दोनों को वहीं छोड़कर वापस जंगल में चला जाता है, पर भूतिया चाय वाले को भूत का रूप लेते हुए रामू छुप कर देख रहा होता है। अच्छा तो ये बात है, मतलब कोई सांप नहीं, ये भूत ही है जो अपना रास्ता साफ कर रहा है। वह भूत के वापस जाते ही चुपचाप भागता हुआ गांव वालों के पास जाता है और उन्हें अपनी आंखों देखी सुनाता है। भूत का नाम सुन के ही कुछ गांव वाले तो थर थर कांपने लगते हैं। भाई ये भूत प्रेत का मामला है, कितनी सफाई से उसने इतने लोगों को मार दिया। वो बहुत ताकतवर है, पता नहीं किस रूप में सामने आए और हमें भी मार दे। मैं नहीं जाऊंगा उस रास्ते, काम हो या ना हो। नहीं भाई, ये समय डर के भागने का नहीं, बल्कि उसका डट के सामना करने का है। हमारे भाइयों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी जान व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम। बाकी गांव वाले भी ये सुनकर जोश में आ जाते हैं। गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन दो लोग काम पर निकलते हैं। वे अपने साथ पेट्रोल और माचिस रख लेते हैं। रोज की तरह भूत चाय वाले का भेष लेकर चाय बेचने आता है। लो भाई चाय पियो, गर्मा गर्म एकदम कड़क चाय, अदरक इलायची वाली चाय। चाय हाँ भाई लाओ पिला दो। वैसे तुम कौन से रास्ते से आए? हमने तुम्हें गांव में तो कभी नहीं देखा। एक आदमी उसे बातों में उलझा कर रखता है। इतने में दूसरा आदमी पीछे से चुपचाप पेट्रोल की कट्टी खोलता है और भूतिया चाय वाले पर छिड़क देता है। पेट्रोल गिरते ही भूत तिलमिला उठता है और अपने असली रूप में आ जाता है। तुम लोग मुझसे मुकाबला करोगे? धोखे से मारोगे मुझे? फिर भूत और दोनों आदमियों में घमासान युद्ध होने लगता है। भूत उन दोनों को उठा उठा कर फेंकने लगता है। तभी वहाँ और भी गांव वाले आ जाते हैं। अरे सोच क्या रहे हो? माचिस जलाओ और फेंको भूत पर। जल्दी करो, अगर सूरज ढल गया तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तभी रज्जा धरती पर गिरी हुई माचिस उठाता है और जलाकर भूत पर फेंक देता है। नहीं 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 नहीं, मैं जल रहा हूँ, बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। और वह कुछ ही देर में जलकर ढेर हो जाता है और एकदम से उसकी राख गायब हो जाती है।